आज की बड़ी खबर में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि नए साल में किस किस को तोहफा मिलेगा, इस पर सस्पेंस अभी जारी है। खबर यह है कि तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये दोनों चौहान मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 6 महीने में विधायक नहीं बन पाने की वजह से दोनों ने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब ये दोनों ही उपचुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में आज किसे मिलेगा न्यू ईयर का गिफ्ट, इस पर सभी की निगाहें हैं। भोपाल में तुलसी सिलावट के बंगले पर जश्न की पूरी तैयारी की गई है। बंगले के बाहर होर्डिंग्स लगे हुए हैं और मंत्री बनने की बधाई का जिक्र इसमें किया गया है। सिलावट के 4 इमली स्थित बंगले पर समर्थकों की आवभगत के लिए टेंट तक लगा दिए गए हैं। बंगले पर शानदार भोजन का भी इंतजाम किया गया है। अब जरा तस्वीरें भी देख लीजिए कि यहां पर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दावेदारों में भले ही असमंजस का माहौल हो, लेकिन सिंधिया समर्थक नेताओं में पूरा विश्वास है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तुलसी सिलावट के बंगले के बाहर इस तरह के पोस्टर्स लग गए, होर्डिंग्स लग गए हैं, जिसमें शपथ ग्रहण के पहले ही मंत्री बनने पर बधाई के सिलसिले शुरू हो गए हैं और खुशियां मनाने का आलम यह है कि तुलसी सिलावट समर्थकों को के बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचने की संभावना है, इसीलिए गहमा गहमी भी बढ़ गई है। और ये तुलसी सिलावट इस वक्त बंगले के अंदर तैयारियों में मशगूल हैं और दूसरी तरफ जो समर्थक यहां पर पहुंचेंगे उनकी आवभगत के लिए पूरे इंतज़ामात किए जा रहे हैं। वो यहाँ पर पहुँचेंगे तुलसी सिलावट के समर्थक, तो एक शानदार टेंट उनके स्वागत के लिए लगाया गया है और यहाँ पर लंच का भी इंतज़ाम है। समर्थकों के बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है, इसीलिए तैयारियाँ भी पूरी की गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनज़र अभी कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो अभी असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं कि वो मंत्री पद की शपथ ले पाएंगे या नहीं, लेकिन सिंधिया समर्थक मंत्री पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो इस मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ लेने वाले हैं। और ये आत्मविश्वास बताता है कि सिंधिया समर्थकों का वजन इस सरकार में अभी भी ज़्यादा है, भले ही दूसरे दावेदारों को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए इंतज़ार करना पड़े। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। आपने रिपोर्ट देखी, अब जरा जानकारी भी ले लेते हैं। जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर सीधे भोपाल से। संदीप, तुलसी सिलावट के बंगले के बाहर जो तस्वीरें आपने अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाई, साफ लग रहा है उन्हें संदेश मिल चुका है, मंत्री बनाए जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि 2 नाम तो पुख्ता हो रहे हैं, तीसरे नाम पर सस्पेंस बरकरार है। आपको अपने सूत्रों से कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, मुश्किल है कि कोई तीसरा शख्स अभी शपथ ले, लेकिन जो दबाव बनाया जा रहा है, जो पहुंच संगठन संघ स्तर पर की गई है, उसके मद्देनज़र राजनीति में आखिरी वक्त तक बदलाव हो सकते हैं। इसलिए संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि तीसरा भी कोई शख्स हो सकता है, लेकिन 2 नामों पर सहमति है और वो इसीलिए है क्योंकि ये फैसला जब होता है, जब मुख्यमंत्री को जब ये फैसला करना है कि मंत्रिमंडल में कौन सदस्य शामिल होगा और कौन नहीं, तो उनमें सबसे पहली प्राथमिकता सिंधिया समर्थकों को दी जानी है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और उसकी वजह से बीजेपी की सरकार बन पाई है, तो तवज्जो उनको मिलना स्वाभाविक है। दूसरी बात, अब बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, मूल विधायक हैं, जो पहले से ही बीजेपी में हो, भले ही सीनियर हो, दावा कर रहे हो, लेकिन उनका नंबर बाद में आएगा। अब संगठन में जब बात आएगी या बीजेपी पे जब बात आती है तो 1-2 दावेदार नहीं है, बल्कि यहाँ पर 20 से ज़्यादा दावेदार हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल करने योग्य हैं। अब इन 20 में से बाकी खाली जगह बमुश्किल 3 या 4 जगह खाली बचती हैं, तो इन 4 खाली जगहों में 20 को कैसे एडजस्ट किया जाए, ये सवाल पनप रहा है। इसमें यह भी देखना होगा कि इसमें क्षेत्रीय संतुलन किस तरह से बनाया जाए। और जो बीजेपी की परंपरा होती है कि नौजवानों को, यानी नए विधायकों के साथ साथ में क्षेत्रीय और सामाजिक जातीय समीकरण भी उनको साधने हैं, तो ऐसे में किस तरह से किया जाएगा तो बहुत मुश्किल है।
पद बहुत कम बाकी रह गए हैं और दावेदार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दिक्कत है। तो इसमें जो फैसला हो चुका है, जो तालमेल बन चुका है, चर्चाएं हो चुकी है और आपसी सहमति बन चुकी है, तो उसमें सिंधिया समर्थकों पर चूंकि सहमति बन चुकी है, इसलिए 2 लोग शपथ ले लेंगे और बाकी के जो बीजेपी के दावेदार हैं इनको थोड़ा सा इंतज़ार ही करना पड़ेगा। हालांकि ये दावेदार जो लोग हैं, जो भी कद्दावर नेता हैं, संदीप, आपके पीछे कुछ गहमा-गहमी देखने को मिल रही है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, अगर किसी से बातचीत हो सके, टटोलने की कोशिश कीजिए जरा। देखिए, वैसे बीजेपी दफ्तर में इस जैसे आमतौर पर होता है, मैं बीजेपी दफ्तर में इस वक्त में खड़ा हुआ हूं और आमतौर पर यह होता है कि कोई एक्टिविटी सरकार की तरफ से बीजेपी सरकार में होती है या ख़ास तौर पर मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो सुबह से ही गहमा गहमी बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन ये गहमा गहमी फ़िलहाल जो है केवल सिंधिया समर्थक विधायकों के पास में। मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये बीजेपी का दफ्तर है। यहाँ पर चूँकि शपथ ग्रहण समारोह 12:30 बजे होने वाला है, इसीलिए कुछ नेता यहाँ से रवाना होंगे। तो यहाँ पर कुछ नेता और कुछ समर्थक यहाँ पर मौजूद कुछ आ रहे हैं। शुरुआत ही हो रही है, बहुत ज़्यादा अभी तादाद नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आमतौर पर मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तो भारी गहमा गहमी होती है, वैसी गहमा गहमी यहाँ पर नहीं है। दावेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, वो दावेदार भी अभी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी तैयारियों के मद्देनज़र, चूँकि उन्होंने दांव खेल दिया है, तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र चला दिए हैं, वो अगर असर दिखाएंगे तो उनको भोपाल में मौजूद रहना होगा। तो एक एहतियात के तौर पर बहुत सारे दावेदार भोपाल में मौजूद हो भी गए हैं। कुछ जो सीनियर लीडर्स हैं वो अपने प्री प्लान प्रोग्राम जो उनका था उसके मुताबिक हैं, वो ना भोपाल में नहीं है, वो या तो अपने क्षेत्रों में है या फिर वो अपने व्यक्तिगत कामों की वजह से बाहर है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। दावेदार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है, मिलकर जो मुलाकातें की, उसके मद्देनज़र एहतियाती तौर पर भोपाल में आ गए हैं। कई सारे दावेदार आ गए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर सीएम हाउस की तरफ से एक इशारा हो जाएगा तो वो तुरंत राजभवन पहुंच जाएंगे और शपथ ग्रहण में शामिल हो जाएंगे। तो दबाव बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं हो सकती है। लेकिन जो जैसा कि संभव है कि चूँकि विस्तार हो रहा है, इसमें 1-2 लोगों को यदि और भी एडजस्ट किए जाने की संभावना होगी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो मौका छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए इन्हीं संभावनाओं के आधार पर वो दावेदार अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर कुछ कल रात में आ गए, कुछ आज सुबह है भोपाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। ठीक है संदीप, खबरों की अब बात लगातार बने हुए हैं इस पर। एक बात मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद क्या यह तय माना जाए तुलसी सिलावट हो या गोविंद सिंह राजपूत हो, उनके पुराने मंत्रालय में वापसी होगी? जी बिल्कुल, दरअसल मंत्रालय पर ही सहमति बन गई है और इसीलिए इनकी मंत्रिमंडल में वापसी हो रही है। जो गतिरोध था वो डिपार्टमेंट्स को लेकर ही था, डिपार्टमेंट्स का गतिरोध खत्म हो गया है, इसीलिए इनकी मंत्रिमंडल में वापसी हो रही है। ये तय है कि तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग ही दिया जाएगा और ये सिंधिया की पसंद भी था। और तुलसी सिलावट अपने जब इस्तीफ़ा देने के बाद भी मंत्री बने थे तो इस विभाग में पूरी दिलचस्पी ले रहे थे। गोविंद राजपूत ने भी बैठकें ली हैं इस दौरान में, तो अपने अपने डिपार्टमेंट्स पर उन्होंने पकड़ ख़त्म कर दी हो ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी पकड़ बना कर रखी है। तो समझा ये जा रहा है कि इनको यही दोनों डिपार्टमेंट्स दोबारा से दिए जाएंगे। संदीप, मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद जो दावेदार पीछे छूट जाएंगे, रह जाएंगे, किस तरह की सियासी सरगर्मियां बीजेपी के अंदर देखने को मिल सकती हैं उसके बाद? देखिए, बीजेपी में अभी एडजस्टमेंट की संभावनाएं बहुत हैं। मंत्रिमंडल में जगह भले ही नहीं हो, लेकिन निगम मंडलों में जगह अभी बहुत सारी खाली हैं, उनमें एडजस्ट किया जाना है। लेकिन अगर निगम मंडलों की बारी आएगी तो केवल विधायक ही नहीं रह जाएंगे, बल्कि कई सारे नेता ऐसे हैं जो विधायक नहीं हैं, वो भी दावेदारों में शामिल हो जाएंगे। और ऐसे में विधायकों जो तकरीबन 20 के आसपास में जो संख्या है दावेदारों की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली, ये निगम मंडलों में जब दावत करेंगे तो इनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी और ये संख्या 30 से 35 तक पहुँच जाती है, जबकि निगम मंडलों में उतने पद है नहीं। तो यहाँ पर उस एडजस्ट करना है वहाँ पर भी।
इसके बाद में संगठन में एडजस्ट किए जाने हैं। संगठन में एडजस्ट करने के बाद में तो संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और वी.डी. शर्मा इस पर एक्सरसाइज कर ही रहे हैं। उनकी जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, उनसे हरी झंडी मिलाएगी तो संगठन में भी पद दिए जाएंगे। तो अभी संभावनाएं बहुत सारी हैं। मुख्यमंत्री ने कई सारे ऐसे, चूँकि मुख्यमंत्री है, अनुभवी, तजुर्बेकार और रणनीतिकार मुख्य है, तो उनके तर्कश में अभी कुछ और भी ऐसे तीर है जिसमें ऐसे नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। वो अभी बाहर निकलने बाकी हैं और मुख्यमंत्री के दिमाग में सारे प्लान्स हैं, वक्त वक्त पर निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि वो सभी लोगों से बात कर ले, संतुष्ट कर ले और ये तय कर ले कि वो जो पद देना चाहते हैं इन दावेदारों को, क्या वो दावेदार इन पदों को लेकर संतुष्ट है या अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी मुख्यमंत्री को काम करना है, ना केवल सरकार के लेवल पर बल्कि अपने संगठन में एडजस्टमेंट करने को लेकर भी मुख्यमंत्री को काम करना है। तो वो एक्सरसाइज जब पूरी होगी तब शायद इनका इंतज़ार ख़त्म होगा, लेकिन तब तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ठीक है संदीप, आप लगातार नज़र बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।